राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। साथियों, आप सभी की शिकायत है कि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही है। तो आपको बता दें कि वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। और टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर सी सीरीज लाने वाले हैं। उस सीरीज को बनाने में ही काम चल रहा था, जिसकी वजह से हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। सीरीज बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग उस सीरीज को जब देखेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से अपनी कथा का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सरल शब्दों में आप कथा सीख सकते हैं। और साथियों, जिसकी भी आगामी कथा पास में ही लगी है और उनका कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी इस सीरीज से बहुत फायदा होने वाला है। आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, जिस जो सीरीज आपके लिए आने वाली है। तो सीरीज जब आएगी आप लोग अवश्य देखिए। और अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपको डेली बेस पर क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये बताइए कि लास्ट टाइम हमने क्या अध्ययन किया था। लास्ट टाइम हमने भगवत जी के प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि भगवान के रूप, गुण, कर्म क्या क्या है। इसके बाद अब हम भगवत जी के द्वितीय श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो द्वितीय श्लोक में क्या है ये सभी हम आज जानेंगे। तो सभी लोग अपने अपने पेन और नोटबुक ले लीजिए और सुंदर से नोट्स बनाइए। रिवीजन अवश्य करते जाइए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं नोट्स बनाना। तो साथियों, भागवत जी के द्वितीय श्लोक में हम प्रवेश करने वाले हैं। दूसरा श्लोक है जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। श्लोक क्या है? जिसको आता है, जिसके पास भागवत जी की बुक है, उनके पास ग्रंथ है, वो अपना ग्रंथ खोल लीजिए, उसमें आपको श्लोक मिल जाएगा। तो आप लोग भी साथ में श्लोक को पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, श्लोक लिखते हैं। श्लोक इस प्रकार है। शायद आप लोगों को याद होगा, ये श्लोक हमने आपको मंगलाचरण में भी लिखवाया है। तो जिसको याद है वो रिपीट करते जाइए। यम प्रव्रजंत यम प्रव्रजंत मनु पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तन्मयतया तरवो भिनेदुस तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया। कैसे है श्री सुखदेव जी महाराज, यहाँ आप लिख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। अर्थ में लिख लीजिए आप।
जो कर्मों से शून्य है, यानी यहां लिख लीजिए आप कर्मों से शून्य, कर्मों से शून्य, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना यज्ञोपवीत, बिना यज्ञोपवीत धारण किए जो जंगल की ओर जा रहे हैं, व्यास नंदन। श्री सुखदेव जी महाराज कौन है? व्यास नंदन। व्यास नंदन ऐसे सर्वभूत हृदय, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। साथियों, इसी श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। कैसे है श्री सुखदेव जी महाराज? कर्मों से शून्य है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वो सब कुछ त्याग कर कहाँ जा रहे हैं? बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए जंगल की ओर जा रहे हैं। और कौन है? व्यास नंदन है, यानी श्री वेद व्यास जी के पुत्र हैं। सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने के पश्चात अब कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य की भूमि से। तो नैमिषारण्य नाम आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज हम नैमिषारण्य क्षेत्र के विषय में जानेंगे कि नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा, अर्थात नैमिषारण्य धाम की कथा जानेंगे। तो लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। यहां से हम लिखते हैं नैमिषारण्य की कथा। ये हम आपको इसलिए लिखवा रहे हैं, वहां आप जब कथा करने जाएंगे तब आपको ये नहीं कहना है कि नैमिषारण्य की कथा, वहां तो आपको कथा प्रारंभ करनी है। इसके लिए हम आपको पूरी एक दिन की डे बाय डे पूरे 7 दिनों तक की कथा आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन ये हमारे अध्ययन के लिए है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि नैमिषारण्य की कथा कैसी है। ठीक है साथियों, तो यहां लिखते हैं हम नैमिषारण्य की कथा। नैमिषारण्य की कथा, नैमिषारण्य की कथा शुरू होती है और नैमिषारण्य धाम से ही भागवत कथा शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि नैमिषारण्य की कथा कैसी है। यहां आप लिख लीजिए, नैमिषारण्य क्षेत्र भगवान नारायण का परम पवित्र पावन क्षेत्र है और सबसे प्रिय क्षेत्र है। नैमिषारण्य क्षेत्र स्वयं भगवान नारायण का परम
पवित्र, पावन और प्रिय क्षेत्र है। आपको पता है कि पुराणों में जितनी भी हम भगवान की कथाएं सुनते हैं वो सभी कथाएं इसी नैमिषारण्य क्षेत्र से शुरू हुई हैं, यहीं पर प्रारंभ हुई है। फिर चाहे वह सत्यनारायण की कथा हो, जो कि हम अक्सर अपने घरों में कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो सत्यनारायण की कथा सबसे पहले कहते हैं चलो सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। तो सत्यनारायण की कथा अगर कहीं सुनी गई है या सुनाई गई है सबसे पहले तो वो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर। ठीक है साथियों, इतना आपको समझ आया। साथियों यहाँ आप लिख लीजिए कि पुराणों में जितनी भी भगवान की कथाएं होती हैं वह सारी कथाएं इसी क्षेत्र से प्रारंभ हुई हैं। पुराणों में जितनी भी भगवान की कथाएं हुई हैं वह इसी पवित्र तीर्थ में शुरू हुई है, शुरू या प्रारंभ हुई है। और साथियों नैमिषारण्य के क्षेत्र को ही यानी नैमिषारण्य धाम को ही हम निमिष क्षेत्र भी कहते हैं और इसी धाम को हम चक्र तीर्थ भी कहते हैं, यानी कि ये धामों में सबसे परम धाम है, भगवान का प्रिय धाम है और तीर्थों में चक्र तीर्थ कहा गया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि नैमिषारण्य को नैमिषारण्य क्षेत्र को ही निमिष क्षेत्र और चक्र तीर्थ भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अब नैमिषारण्य क्षेत्र का नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा तो हम जानते हैं कि एक बार की बात है, शौनकादि ऋषि समेत 88,000 ऋषि महात्मा एक साथ इकट्ठे हुए। तो सभी में विचार हुआ कि 1000 वर्ष का सत्संग सत्र प्रारंभ किया जाए। लिखते चलिए जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और कभी यदि आप भूल गए तो आप याद कर सकते हैं। लिख लीजिए, एक बार शौनकादि, आप शौनक जी को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो अभी आगे की क्लास में हम जानेंगे कि शौनक जी कौन है। एक बार शौनकादि ऋषि समेत 88,000 एक या दो महात्मा नहीं, सीधे सीधे 88,000 ऋषि महात्मा। एक बार शौनकादि ऋषि समेत 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। जब कोई चार लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई बात चलती है ना किसी भी टॉपिक को लेकर जिसमें वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ सब ऋषि महात्मा है तो उनका इंटरेस्ट तो हमेशा भगवान की कथाओं में रहता है और महात्मा जो हैं तो उनका तो स्वभाव ही होता है कि जन कल्याण का कोई ऐसा कार्य करना जिससे हम सभी
जनों का कल्याण हो सके, जन कल्याण करना उनका उद्देश्य होता है। तो यहाँ भी 88,000 जब महात्मा ऋषि इकट्ठे हुए तो आपस में विचार हुआ, तो विचार हुआ, क्या विचार हुआ कि सीधे 1000 वर्ष का सत्संग सत्र, 1 या 2 वर्ष का नहीं, हमारे यहाँ तो 7 दिन की कथा होती है ना, तो हम 7 दिन की कथा के लिए कितने परेशान हो जाते हैं कि भाई 7 दिन की कथा करवानी है, इतनी तैयारी, इतना मैनेजमेंट। और यहाँ देखिए सीधे सीधे 88,000 ऋषि महात्मा है और वो सत्संग सत्र प्रारंभ करना चाहते हैं। हम सब लोगों की तो उम्र जो एज है वो 100 मतलब 100 ईयर्स की है, 100 साल की है, तो 100 वर्ष हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते। और वहां देखिए इसे तपस्या का प्रभाव कहेंगे, नाम जप का प्रभाव, जो दीर्घायु जो प्राप्त है जिन महात्माओं को, ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने 1000 वर्ष का सत्संग सत्र आयोजन करने का संकल्प लेने का विचार कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, विचार हुआ कि 1000 वर्ष का मानव कल्याण हेतु सत्संग सत्र शुरू किया जाए। सत्संग सत्र, इसे आप ज्ञान यज्ञ भी कह सकते हैं और तपस्या भी कह सकते हैं। तो सत्संग सत्र शुरू किया जाए। विचार हो गया कि 1000 वर्ष का सत्संग सत्र प्रारंभ हो। अब डिसाइड तो हो गया कि चलो सत्संग करना है, लेकिन कहां पर करेंगे? 1 या 2 दिन की बात हो तो हम कहीं पर भी सत्संग कर सकते हैं, बैठकर एकांत जो स्थान हो वहां पर, लेकिन 1000 वर्ष तक हमें सत्संग करना है। तो ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान चाहिए जहां हम कोई विघ्न बाधा ना आए, है ना, कोई डिस्टरबेंस ना आए, ऐसी कोई हमें जगह चाहिए होगी। तो सभी ऋषि महात्माओं में आपस में विचार हुआ कि ये तो हमारा डिसाइड हो गया डिसीजन कि हमें सत्संग सत्र शुरू करना है, लेकिन सत्संग सत्र कहां पर शुरू करें? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी भूमि परम पवित्र और पावन है जहां पर हम पूरे 1000 वर्ष की समाधि लगा सकते हैं? समाधि का अर्थ आप समझ रहे हैं कि सत्संग सत्र। तो फिर क्या हुआ कि महात्मा जनों ने सोचा ऐसी कोई जिसके लिए ऐसी कोई पवित्र भूमि मिले, पवित्र भूमि मिले जहां लंबे समय तक कोई विघ्न बाधा ना आए। फिर सभी ऋषि महात्माओं ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो सृष्टि के रचयिता है, कौन है सृष्टि के रचयिता? ब्रह्मा जी। तो कहा कि चल के हम स्वयं विधाता से ही पूछते हैं कि ऐसी कोई परम पवित्र पावन आप भूमि बताइए जहां पर हम अपना सत्संग शुरू कर पाए। तो फिर शौनक आदि ऋषि तब शौनक आदि ऋषि सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और क्या कहा? जब ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने सभी ऋषि मुनियों का स्वागत किया और कहा पधारिए, स्वागत है आपका, आप सभी लोग कैसे आए? कुछ विशेष कार्य का प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन से आप आए हैं?
तब ऋषि महात्माओं ने कहा कि भगवान, हम सभी पूरे 1000 वर्षों का सत्संग सत्र मानव कल्याण हेतु करना चाहते हैं। तो आप कृपा करके हमें ऐसी भूमि या स्थान बताइए जहां पर हमें कोई विघ्न बाधा ना आवे। महात्मा जनों ने कह दिया ब्रह्मा जी से कि आप हमें ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहां पर हमें कोई विघ्न बाधा ना आवे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया, दिव्य चक्र, और ऋषि मुनियों से कहा कि हे ऋषियों, आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे चलिए और जहां पर ये चक्र जाकर रुक जाएगा, अर्थात इस चक्र की निमि शांत हो जाएगी, निमि का मतलब होता है नोक, जहां पर चक्र की निमि शांत हो जाए, आप उसी स्थान को परम पवित्र और पावन स्थान मान लीजिए और वहीं पर अपना आप सत्संग सत्र प्रारंभ कीजिए। साथियों, कभी कभी होता है ना, हमारे गांव में आज भी ये होता है कि किसी को कुआं खुदवाना हो तो वो लोग किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र से ये पता लगाया जाता है कि किस जगह पर पर्याप्त पानी है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य चक्र के द्वारा परम पवित्र भूमि की खोज की जा रही है। तो हम लिख लेते हैं, तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र प्रकट किया। और कहा, हे ऋषियों, जहां पर इस चक्र की निमि निमि अर्थात नोक, निमि गिरकर शांत हो जाए, उसी स्थान को परम पवित्र समझ लेना। एग्जाम्पल यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जिस प्रकार, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको जब आप कथा कहेंगे तब आपको बहुत काम आएंगे।
जिस प्रकार कुआं खोदने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करके पता लगाया जाता है कि पर्याप्त पानी किस स्थान पर है, किस जगह पर है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के चक्र के द्वारा पवित्र भूमि का पता लगाया है। अब ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया है तो क्या हुआ कि सभी ऋषि महात्मा चक्र के पीछे पीछे, चक्र आगे आगे चला और सभी महात्मा चक्र के पीछे पीछे चले। अब आगे 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 चक्र चला, महात्मा जी तो पीछे थे, आगे आगे चक्र चला और पीछे पीछे महात्मा चले। अब चक्र घूमते घूमते कहां पर आया? चक्र घूमते घूमते भारत भूमि आया। भारत भूमि यानी अपने भारत देश में आया, भारत भूमि पर आया। और वो भी भारत भूमि में कहां पर, किस स्थान में? तो चक्र घूमते घूमते भारत भूमि पर आया और चलते चलते भारत के उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में, कहा? सीतापुर जिले में सीतापुर जिले के जंगल में चक्र की निमी का मतलब बताया था अभी। निमी का मतलब क्या होता है? नोक। चक्र की निमी शांत हो गई। जब चक्र की निमी सीतापुर जिले के जंगल में शांत हो गई तो फिर जंगल को हम क्या कहते हैं? अरण्य, है ना, संस्कृत में अरण्य कहते हैं जंगल को। तो उस जंगल में जब चक्र की निमी शांत हो गई तो निमी को हमने कहा नेमी, ठीक है, निमी। और अरण्य का नाम हमने ऐड कर दिया नेमी शारण्य, निमिष, ठीक है, नोक को निमिष कहते हैं, ठीक है। तो उस स्थान पर, उस जंगल में चक्र गिरने से
उसकी निमि जो शांत हो गई उसके कारण नाम पड़ा नैमिषारण्य। और इसी स्थान को हम चक्र गिरने के कारण चक्र तीर्थ भी कहते। ये लिख लीजिए कि अरण्य में अरण्य का मतलब जंगल में, अरण्य में चक्र की निमि शांत होने के कारण नाम पड़ा नैमिषारण्य। और चक्र गिरने के कारण नाम पड़ा, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 1000 वर्षों के लिए और 88,000 महात्मा सत्संग का आयोजन कर रहे हो, वो स्थान नहीं रह जाता, वो तीर्थ बन जाता है ना। तो इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा चक्र तीर्थ। अब यहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको कथा में भी बोलना पड़ेगा ऐसा कि बोलिए चक्र तीर्थ धाम की, या चक्र तीर्थ की, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलिए चक्र तीर्थ की, और यहाँ पर फिर हम बोलेंगे नैमिषारण्य धाम की जय, नैमिषारण्य धाम की जय। ठीक है साथियों, तो आज हमने नैमिषारण्य धाम की कथा जानी कि नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे की कथा क्या है, ये हमने आज की कक्षा में जाना। साथियों, अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस पवित्र धाम में, तीर्थ में, चक्र तीर्थ में जब शौनकादि ऋषियों ने अपना ज्ञान सत्र प्रारंभ किया तो कैसे किया, और सूत जी महाराज का आगमन हुआ तब क्या हुआ, कहां से कथा प्रारंभ हुई, कौन सी कथा किसने प्रश्न किए, ये सभी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए साथियों अध्ययन कीजिए आप लोग, ऐसे लिख के आपको नोट्स बनाकर रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने से फायदा नहीं है कुछ, हमारी भी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आपकी भी वेस्ट हो जाएगी। आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं, अध्ययन करना है, उन्हें रिवीजन करना है। आप नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवीजन अवश्य कीजिए, तो आपको ये समझिए 50% तो आपको वैसे ही याद हो जाता है। नोट्स बनाने के तुरंत बाद जब आप उसका रिवीजन करते हो तो आपका 50% कवर हो जाता है पूरा जो टॉपिक आप लिखते हैं। और साथियों, अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज अगर अच्छी नहीं लगी तो वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा ये आप हमें बता सकते हैं अपने, यदि आपके पास कोई सुझाव है वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आप लोग अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। अध्ययन करते जाइए, राधे राधे जपते जाइए। सभी को राधे राधे।